हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो एज यू नो कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, पाइथन में, सी में एंड जल्दी लिनक्स में भी स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा ट्यूटोरियल। तो आज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशंस किया था पाइथन्स में, बेसिक्स। आज की इस वीडियो में हम रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे पाइथन में। ठीक है, तो अगर आपको पहले से चीजें आती हैं तो पॉज करें और खुद से सॉल्व कर लें, और अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूँ इसलिए। तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ a का वैल्यू इज इक्वल टू 5 असाइन किया हुआ है, एंड प्राइस 1 है, प्राइस 2 है, डिस्काउंट 1 है, डिस्काउंट 2 है। और ये मैंने बताया था, एंड आई थिंक आप में से में मोस्ट लोगों को पता होगा कि ये जो ग्रीन कलर का जो भी दिख रहा है वो सारे कमेंट्स हैं, राइट। आई मीन ये कोड में तो लिखे हैं बट कंपाइलर में इनका कोई भी यूज केस नहीं है। इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ इंग्लिश लाइंस यू कैन से। सो ये बस इसलिए होती है ताकि हम चीजों को समझ सके कि हमने इस कोड को यहाँ पे क्यों लिखा था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आउटपुट 1 में हमें क्या करना है, हमें बुलियन में चाहिए। जैसे कि लास्ट में जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे आउटपुट हमें इंट यानी कि इंटीजर्स में चाहिए थे एंड फ्लोट यानी कि डेसिमल में चाहिए थे। इसमें क्या है, अब चूंकि ये रिलेशनल एंड लॉजिकल है, यहाँ पे हमें आउटपुट्स बुलियंस में चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट 1 क्या पूछ रहा है, ट्रू इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मतलब अगर a 5 के इक्वल टू और उससे ज्यादा बड़ा होता है तो ये आउटपुट ट्रू हो जाएगी। तो पाइथन में तो ये बहुत ही इजी है, इट इज सेम एज द मैथमेटिक्स। हमें तो बस लिखना है a इज इक्वल टू 5 और ये हमारा वर्क कर जाएगा। बट a इज इक्वल सॉरी a इज ग्रेटर देन 5 एंड ऑल्सो इक्वल टू भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी इसने दे रखा है। सो या अब हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्लोज करूंगा, अच्छा लगता है। ठीक है, आउटपुट 2 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भी आउटपुट बुलियन में ही चाहिए, एंड ट्रू इफ a इज डिविजिबल बाय 5। अगर a 5 से डिविजिबल है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसे हम कैसे चेक करते हैं, इसे हम a मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, और एंड चूंकि 5 से डिवाइडेड पूला है तो 5 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये जो परसेंटेज का साइन है, ये इसे मॉडल्स ऑपरेटर कहते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर देती है। तो अगर a को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बच जाती है यानी कि डिविजिबल डिवाइड हो जाती है, इट्स मींस a इज डिविजिबल बाय 5, हेंस इट शुड बी ट्रू। तो हमने ये सेकेंड कंडीशन भी इससे फुलफिल कर दिया। ठीक है, इसे भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, अच्छा लगता है। ठीक है, अब आउटपुट 3 में क्या है कि हमें फिर से बुलियन में आंसर चाहिए, और ट्रू इफ a इज एन ऑड नंबर एंड लेस देन 10। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि a ऑड नंबर है या नहीं है। तो याद करो अपने स्कूल्स के डेफिनेशंस की, ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर मींस इवन नंबर क्या होता था, जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर क्या है, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। इट्स मीन अगर a को 2 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, राइट। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इट्स मीन a is not divisible by 2, hence a is an odd number, right। ठीक है, तो हम इसे a मॉडुलस ऑपरेटर 2 is not equal to 0, ये एक्सक्लेमेटरी साइन एंड इक्वल टू का साइन इसे साथ में अगर रखा जाए तो ये नॉट इक्वल टू होता है, और अगर ये डबल इक्वल टू का साइन रखा जाए तो इसे हम इक्वल टू बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, सो इसमें मैंने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, ट्रू इफ a इज एन ऑड नंबर। बट इसमें एक और कंडीशन है, वो है एंड लेस देन 10, यानी कि a लेस देन 10 भी होनी चाहिए। सो पहले तो हम इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, एंड देन सेकेंड कंडीशन के लिए हम लिखेंगे एंड
A should be less than 10, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि इस ब्रैकेट को अगर हम यहाँ क्लोज करेंगे तो ये एरर दे सकता है, इसे हम यहाँ क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ये कितना बेसिक, कितना इजी, आसान लग रहा होगा ना, मजा आ रहा होगा सच में। पाइथन है ही ऐसा, इंग्लिश लैंग्वेज जैसा है। लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही था। अब भी चलो ठीक है। तो आउटपुट 4 क्या है, फिर से बुलियन में चाहिए। ट्रू इफ a is an odd number within the range of -10 and 10। चलो हमें ऑड नंबर कैसे पता करना है वो तो पता चल गया, लेकिन रेंज के अंदर कैसे हम डालेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। देखो हमें तो पहले ऑड नंबर की कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करना है। सो a मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a का रेंज डिफाइन करने के लिए हम लोग इसे क्यों करेंगे, -10 लेस देन एंड इक्वल टू a, सॉरी -10 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a होगा एंड लेस देन इक्वल टू 10 होगा। तो अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ट्रू इफ a इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का कंडीशन ये रहा, एंड विद इन द रेंज ऑफ 10 एंड -10 एंड 10, तो रेंज a जो है -10 से 10 के बीच में है, ठीक है, ठीक है। आउटपुट 5 क्या है, बुलियन में चाहिए। ट्रू इफ a इज एन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बट नॉट मोर देन 10। अब हमें क्या करना है कि a, हालांकि यहाँ पे तो 5 गिवन है, बट इन केस अगर तुम कोड लिख रहे हो और a को एज अ इनपुट लेते हो इंट वैल्यूज में, देन हाउ यू विल काउंट द डिजिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। अब उसके लिए कोड लिखनी है। तो पहले तो तुम खुद से ट्राई करो सोचने का, और अब मैं बताता हूं। ये भी इजी है। काउंट करने के लिए हम यूज करेंगे लेंथ का। ये लेंथ काउंट करेगा, ठीक है। लेंथ से ये डिजिट पता चल जाएगा, लेकिन लेंथ इंटीजर्स की काउंट नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसे स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, ओके। और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में हम क्यों चेंज करेंगे, ताकि हमें कभी एरर ना दे, ठीक है। तो व्हाट वाज द कंडीशन, हाँ। और तो इससे हमें लेंथ तो पता चल जाएगी, बट हमें पता करना है ये कि ट्रू इफ a इज एन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि इसके डिजिट्स इवन नंबर में है या ना नहीं है। इट्स मेन के डिजिट्स 2 डिजिट्स है या 4 डिजिट्स हैं या 6 डिजिट्स हैं या 8 डिजिट्स हैं, यानी कि जो डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो इवन है या नहीं है। तो उससे हम कैसे चेक करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। एंड एक और कंडीशन है, वो है कि ट्रू इफ a इज इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, ये तो हमने कर दिया, बट नॉट मोर देन 10, यानी कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स तो होने चाहिए, बट 10 से ज्यादा डिजिट्स नहीं होने चाहिए उसमें। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एंड सेम कंडीशन, ओके, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट ये वाली कंडीशन सेम रहेगी कि हमें लेंथ तो पता करना है, लेकिन वो होनी चाहिए लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में कि इसकी जो लेंथ है वो इवन है या नहीं है, एंड सेकंड में हम इसकी लेंथ जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 कर रहे हैं। तो ये हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। लास्ट आउटपुट में हमें क्या चाहिए, इज ऑफर 1 चीपर पूछ रहा है। कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, बुलियंस में चाहिए। ट्राई इफ ऑफर 1 इज स्ट्रिक्टली चीपर। ओके, सो ऑफर 1 चीप कब होगा जब डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 से ज्यादा होगा, तो ऑफर 1 चीप होगा एज कंपेयर टू ऑफर 2। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा, क्योंकि डिस्काउंट जहां ज्यादा मिलेगा
ऑफर वहां चीप होगी, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट 1 ज्यादा होता है तो ऑफर 1 चीप होगा। तो फिर तो ये तो इजी हो गया, लॉजिक ही तो था इसमें सिर्फ। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे डिस्काउंट 1 शुड बी ग्रेटर देन डिस्काउंट 2, ठीक है। तो इससे हमें इस कंडीशन को हम लोग पता कर लेंगे कि ऑफर 1 जो है वो चीप है या नहीं है। तो ये था आज का हमारा रिलेशनल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक, बेसिक पाइथन्स। ओके, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।